अंतरिक्ष एक ऐसा रहस्यमय संसार है जहां से कभी-कभी ऐसे पत्थर पृथ्वी पर गिरते हैं जो हजारों नहीं करोड़ों साल पुराने होते हैं और इन्हें हम उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर गिरता हुआ तारा या चमकती हुई रेखा उल्का पिंड नहीं होती। चलिए आज हम बात करते हैं उल्का पिंडों के बारे में कि आखिर यह उल्का पिंड क्या होते हैं और इनका अंतरिक्ष से कौन सा संबंध होता है या अंतरिक्ष के किस हिस्से से संबंध होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अनएम्प्लॉयड एस्ट्रोनॉट और आज हम बात करेंगे उल्का पिंडों के बारे में। किसी साफ रात में शहर की रोशनी से दूर आप खुशनसीब हो सकते हैं कि आसमान में एक टूटता तारा देख पाए। यह पल भर का नजारा हमें हैरान और उत्सुक कर देता है। हम टूटते तारे को देखकर मन में फौरन एक ख्वाहिश कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे सपने सच हो जाए। लेकिन ये आसमानी मेहमान क्या हैं जो हमारी रात के आकाश को इतना खूबसूरत बना देते हैं? क्या ये सचमुच तारे हैं या इनकी कोई और कहानी है? सच तो ये है कि रोशनी की ये लकीरें असल में तारे नहीं हैं। ये अंतरिक्ष के छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से होती हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहते हैं, जो बहुत तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही एक उल्का पिंड वायुमंडल से गुजरता है, यह अपने सामने की हवा को दबाता और गर्म करता है, जिससे हवा के कण चमकने लगते हैं। चमकता हुआ यह निशान हमें टूटते तारे के रूप में दिखाई देता है, या ज्यादा सही कहें तो उल्का के रूप में। आसमानी सुंदरता के ये खास पल हमें अंतरिक्ष की विशालता और हमारे ग्रह और ब्रह्मांड के बीच निरंतर चल रही क्रियाओं की याद दिलाते हैं। हर उल्का हमारे सौर मंडल की गतिशील प्रकृति का प्रमाण है, जहां अनगिनत खगोलीय पिंड हमेशा गतिमान रहते हैं। जैसे जैसे हम उल्का पिंडों की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, हमें हमारे सौर मंडल के निर्माण और ग्रहों के मूल निर्माण खंडों के बारे में सुराग मिलते हैं। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में शुरुआती सौर मंडल के अनगिनत चट्टानी टुकड़े और बर्फीले अवशेष ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। इन खगोलीय पथिकों को उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है और ये विभिन्न आकारों में आते हैं, छोटे धूल कणों से लेकर चट्टान और धातु के बड़े टुकड़ों तक। कुछ उल्का पिंड धूमकेतुओं के अवशेष होते हैं, बर्फीले पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते समय धूल और मलबे की पूंछ छोड़ते हैं। अन्य क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े हैं, जो अरबों साल पहले ग्रहों के निर्माण से बचे हुए चट्टानी अवशेष हैं। जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खींचा गया कोई उल्का पिंड हमारे ग्रह के बहुत करीब आ जाता है, तो वह अविश्वसनीय गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। इस तेज गति से प्रवेश करने के कारण उल्का पिंड के सामने की हवा तेजी से संपीड़ित हो जाती है, जिससे घर्षण के कारण तीव्र गर्मी उत्पन्न होती है। गर्मी उल्का पिंड की सतह को वाष्पीकृत कर देती है और आसपास के वायु के अणु चमकने लगते हैं। प्रकाश की यह ज्वलंत लकीर वही है जिसे हम उल्का के रूप में देखते हैं, जिसे अक्सर टूटता तारा कहा जाता है। ज्यादातर उल्काएं अविश्वसनीय रूप से छोटी होती हैं और वायुमंडल में पूरी तरह से जल जाती हैं और पृथ्वी की सतह तक कभी नहीं पहुंच पाती है। हालांकि कुछ बड़े और अधिक टिकाऊ उल्का पिंड इस ज्वलंत अवतरण से बचकर जमीन पर पहुंच सकते हैं। पृथ्वी पर सफलतापूर्वक उतरने वाली इन अंतरिक्ष चट्टानों को उल्का पिंड कहा जाता है और ये हमारे सौर मंडल के इतिहास और ग्रहों के निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करते हैं। जबकि अधिकांश उल्काएं अपने वायुमंडलीय अवतरण के दौरान पूरी तरह से जल जाती हैं, कुछ बड़े और अधिक लचीले टुकड़े इस ज्वलंत यात्रा से बच जाते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं। इन खगोलीय बचे हुए लोगों को उल्का पिंड कहा जाता है और ये ब्रह्मांड के ठोस टुकड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका हम पृथ्वी पर अध्ययन कर सकते हैं। उल्का पिंड वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल की संरचना, आयु और उत्पत्ति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। उल्का पिंड हमारे सौर मंडल के भीतर विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। माना जाता है कि अधिकांश क्षुद्र ग्रह बेल्ट से उत्पन्न होते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच का एक क्षेत्र है जहां लाखों क्षुद्र ग्रह रहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं, बचे हुए निर्माण खंड जो कभी ग्रह बनाने के लिए एक साथ नहीं आए। क्षुद्र ग्रह बेल्ट के भीतर टकराव टुकड़ों को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं, जिनमें से कुछ अंततः पृथ्वी से टकरा जाते हैं। अन्य उल्कापिंड और भी दूर के स्रोतों से आते हैं, जैसे कि चंद्रमा और मंगल। इन खगोलीय पिंडों पर क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतुओं के प्रभाव से टुकड़े अंतरिक्ष में निकल सकते हैं।
और इनमें से कुछ टुकड़े अंततः पृथ्वी पर अपना रास्ता खोज लेते हैं। ये चंद्र और मंगल ग्रह के उल्कापिंड विशेष रूप से मूल्यवान हैं, क्योंकि वे हमें महंगे और जटिल अंतरिक्ष अभियानों की आवश्यकता के बिना इन खगोलीय पिंडों के नमूने प्रदान करते हैं। उल्कापिंड अंतरिक्ष से आई कोई बेतरतीब चट्टानें नहीं है। उन्हें उनकी संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जो उनकी उत्पत्ति और उन परिस्थितियों को दर्शाता है जिनके तहत उनका निर्माण हुआ था। उल्कापिंडों के 3 मुख्य प्रकार हैं: पथरीले लोहे के और पथरीले लोहे के प्रत्येक की अनूठी विशेषताएं और वैज्ञानिक मूल्य है। पथरीले उल्कापिंड, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, मुख्य रूप से सिलिकेट खनिजों से बने होते हैं, पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों के समान। वे उल्कापिंड का सबसे आम प्रकार हैं और आगे 2 उप प्रकारों में विभाजित हैं: कॉन्ड्राइट और एकॉन्ड्राइट। कॉन्ड्राइट उल्कापिंड का सबसे आदिम प्रकार है, जिसमें छोटे गोलाकार कण होते हैं जिन्हें कॉन्ड्रूल कहा जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि ग्रहों के अस्तित्व में आने से पहले वे प्रारंभिक सौर निहारिका में बने थे। दूसरी ओर एकॉन्ड्राइट पिघलने और पुनर्क्रिस्टलीकरण से गुजरे हैं, जिससे उनकी मूल कॉन्ड्राइटिक बनावट मिट गई है। लोहे के उल्कापिंड, जैसा कि उनके नाम का तात्पर्य है, मुख्य रूप से लोहे और निकल मिश्र धातुओं से बने होते हैं। वे बड़े क्षुद्र ग्रहों के कोर के अवशेष हैं, जो अपने इतिहास के शुरुआती दिनों में पिघल गए थे। पिघला हुआ धातु क्षुद्र ग्रह के केंद्र में डूब गया, जिससे एक कोर बन गया। समय के साथ जैसे जैसे ये क्षुद्र ग्रह टकराते और टूटते गए, उनके कोर के टुकड़े अंतरिक्ष में फेंक दिए गए, जिनमें से कुछ अंततः पृथ्वी पर लोहे के उल्कापिंडों के रूप में उतरे। भाग 5, भीतर के रहस्यों को समझना। उल्कापिंड विश्लेषण का विज्ञान। उल्कापिंड अंतरिक्ष से आए टाइम कैप्सूल की तरह हैं, जो अपने अंदर प्रारंभिक सौर मंडल और उन प्रक्रियाओं के बारे में ढेर सारी जानकारी रखते हैं। वैज्ञानिक इन खगोलीय दूतों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस के इतिहास को जोड़ने के लिए उनकी संरचना, आयु और संरचना का विश्लेषण करते हैं। उल्कापिंड शोधकर्ता के शस्त्रागार में प्राथमिक उपकरणों में से एक पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप है। यह विशेष माइक्रोस्कोप वैज्ञानिकों को पतले वर्गों में उल्कापिंडों की खनिज संरचना और बनावट का अध्ययन करने की अनुमति देता है। खनिजों की व्यवस्था, कॉन्ड्रूल की उपस्थिति और अन्य सूक्ष्म विशेषताओं का विश्लेषण करके वैज्ञानिक उल्कापिंड को वर्गीकृत कर सकते हैं और इसकी उत्पत्ति का अनुमान लगा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण तकनीक मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, जो वैज्ञानिकों को उल्कापिंडों की समस्थानिक संरचना निर्धारित करने में सक्षम बनाती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात को मापकर वैज्ञानिक उल्कापिंड की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। इसकी उत्पत्ति का पता किसी विशेष मूल पिंड से लगा सकते हैं और यहां तक कि पिछले जल परिवर्तन या अन्य भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के संकेतों की पहचान भी कर सकते हैं। भाग 6, अतीत की गूंज प्रसिद्ध उल्कापिंड घटनाएं। पूरे इतिहास में उल्कापिंड गिरने ने मानव कल्पना को मोहित किया है, विस्मय, भय और वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रेरित किया है। प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययनों तक उल्कापिंडों ने मानव संस्कृति और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इतिहास की सबसे प्रसिद्ध उल्कापिंड घटनाओं में से एक तुंगुस्का घटना है, जो 1908 में साइबेरिया, रूस में हुई थी। 30 जून 1908 की सुबह साइबेरिया के तुंगुस्का क्षेत्र में एक भारी विस्फोट हुआ, जिससे 2150 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 8 करोड़ से ज्यादा पेड़ गिर गए। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि दुनिया भर के भूकंपीय स्टेशनों ने इसका पता लगाया और वायुमंडलीय गड़बड़ी पैदा हुई, जो कई दिनों तक देखी गई। हालांकि तुंगुस्का घटना के सटीक कारण पर अभी भी बहस चल रही है, लेकिन सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत यह है कि यह एक बड़े उल्कापिंड के हवा में फटने के कारण हुआ था, जिसका व्यास लगभग 100 से 200 फीट होने का अनुमान है। एक और महत्वपूर्ण उल्कापिंड घटना चेल्याबिंस्क उल्का है, जो 15 फरवरी 2013 को रूस में चेल्याबिंस्क ओब्लास्ट पर फटा था। लगभग 20 मीटर व्यास वाला उल्का उथले कोण पर वायुमंडल में प्रवेश कर गया और लगभग 29.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर फट गया, जिससे लगभग 400 से 500 किलोटन TNT के बराबर ऊर्जा निकली। विस्फोट से हुई शॉक वेव ने व्यापक क्षति पहुंचाई। 7200 से ज्यादा इमारतों की खिड़कियां चकनाचूर कर दी और 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
भाग 7 ब्रह्मांड के संरक्षक उल्कापिंड अनुसंधान में सबसे आगे रहने वाले संस्थान। उल्कापिंडों का अध्ययन एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें दुनिया भर के विभिन्न विषयों और संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल हैं। ये अनुसंधान संस्थान सौरमंडल और उससे आगे के ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाते हुए उल्कापिंड डेटा एकत्र करने, विश्लेषण करने और उसकी व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उल्कापिंड अनुसंधान के प्रमुख संस्थानों में नासा, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, और इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। नासा, संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का उल्कापिंड अनुसंधान का एक लंबा और प्रसिद्ध इतिहास रहा है। अपने ग्रह विज्ञान मिशनों के माध्यम से नासा ने चंद्रमा, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से नमूने एकत्र किए हैं जो उल्कापिंड अध्ययन के लिए अमूल्य सामग्री प्रदान करते हैं। नासा उल्कापिंड पर्यावरण कार्यालय भी संचालित करता है जो उल्कापिंडों और पृथ्वी के लिए उनके संभावित खतरे को ट्रैक करता है। इसरो, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, ने भी उल्कापिंड अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो के चंद्रयान एक मिशन, जिसने 2008 से 2009 में चंद्रमा की परिक्रमा की थी, में ऐसे उपकरण थे जिन्होंने चंद्र सतह पर पानी की बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि की थी। इस खोज का सौर मंडल में पानी के इतिहास और भविष्य के चंद्र अन्वेषण की क्षमता को समझने के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। भाग 8 ब्रह्मांडीय उत्पत्ति और जीवन के बीज। उल्कापिंड प्रारंभिक सौर मंडल में एक आकर्षक झलक प्रदान करते हैं जो उन प्रक्रियाओं के बारे में सुराग प्रदान करते हैं जिनके कारण ग्रहों का निर्माण हुआ और अंततः स्वयं जीवन का निर्माण हुआ। उल्कापिंडों की संरचना का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने कार्बनिक अणुओं, जीवन के निर्माण खंडों के प्रमाण पाए हैं। यह सुझाव देते हैं कि ये अणु पृथ्वी पर उल्कापिंडों और धूमकेतुओं द्वारा अपने इतिहास के शुरुआती दिनों में पहुंचाए गए होंगे। उल्कापिंड अनुसंधान में सबसे उल्लेखनीय खोजों में से एक कार्बोनेसिस कॉन्ड्राइट, एक प्रकार का उल्कापिंड जो कार्बनिक यौगिकों से भरपूर होता है, में अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण खंडों का पता लगाना था। अमीनो एसिड जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि हम जानते हैं, और उल्कापिंडों में उनकी उपस्थिति से पता चलता है कि जीवन के लिए सामग्री प्रारंभिक सौर मंडल में मौजूद रही होगी। संभवतः पृथ्वी और अन्य ग्रहों को जीवन की क्षमता के साथ सींच रही होगी। इसके अलावा उल्कापिंडों के अध्ययन ने इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए प्रमाण प्रदान किए हैं कि पृथ्वी के महासागर कम से कम आंशिक रूप से धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों द्वारा दिए गए पानी से बने थे। कुछ उल्कापिंडों में पानी की समस्थानिक संरचना पृथ्वी के महासागरों से मेल खाती है, जो एक सामान्य उत्पत्ति का सुझाव देती है। इस खोज का पृथ्वी पर पानी के इतिहास और अन्य ग्रहों पर जीवन के उत्पन्न होने की क्षमता को समझने के लिए गहरा निहितार्थ है। भाग 9 उल्कापिंडों का स्थायी आकर्षण। उल्कापिंड हमें मोहित और प्रेरित करते रहते हैं। ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध और हमारे द्वारा बसे हुए ब्रह्मांड की विशालता के ठोस अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। प्राचीन संस्कृतियों से जिन्होंने उन्हें दिव्य दूतों के रूप में सम्मानित किया, आधुनिक वैज्ञानिकों तक जो सौर मंडल के रहस्यों को उजागर करने के लिए उनका अध्ययन करते हैं, उल्कापिंडों ने ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष का पता लगाना जारी रखते हैं और इन खगोलीय आगंतुकों का अध्ययन करते हैं, हम और भी ज्यादा जबरदस्त खोजें करने की उम्मीद कर सकते हैं जो ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ को और रोशन करेंगी। पृथ्वी पर गिरने वाला प्रत्येक नया उल्कापिंड जानकारी का एक संभावित खजाना है जो अनलॉक होने की प्रतीक्षा कर रहा है। हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अभी तक खोजे जाने वाले अजूबों से भरा है। अगर आप भी इस ब्रह्मांड की रहस्यमयी यात्रा को जानने के लिए तैयार हैं, तो हमारे चैनल दी अनएम्प्लॉयड एस्ट्रोनॉट को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।